काली धुंध तेजी से फैली और उसने गुफा के एक बड़े हिस्से को घेर लिया। उस धुंध से एक भयानक आकृति उभरी, एक लंबा पतला साया जिसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसके हाथ लंबे और टेढ़े थे, जैसे किसी शिकारी के पंजे हों। यह उस दुष्ट पुजारी की भयानक आत्मा थी। तुम एक मूर्ख हो, तांत्रिक। पुजारी की आत्मा फुसफुसाई। उसकी आवाज में सदियों की नफरत घुली हुई थी। तुम मेरी शक्ति को चुनौती देने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? यह पहाड़ मेरा है और यहां आने वाले हर किसी को मेरी मर्जी के बिना सांस लेने का भी अधिकार नहीं है। तुम्हारा शासन अब समाप्त होता है, दुष्ट आत्मा। तुमने इस पवित्र स्थान को अपवित्र किया और अनगिनत निर्दोषों की जान ली। मैं तुम्हें अब और अत्याचार करने नहीं दूंगा। पुजारी की आत्मा एक भयानक चीख के साथ भैरवनाथ पर झपटी। काली धुंध के बादल तांत्रिक को घेरने लगे और ऐसा लगने लगा जैसे अंधेरा उसे निगल जाएगा। लेकिन भैरवनाथ ने हार नहीं मानी। उसने अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति को केंद्रित किया और एक तेज रोशनी अपने त्रिशूल से निकाली। वह रोशनी काली धुंध से टकराई और एक भयानक विस्फोट हुआ। गुफा हिल उठी और दीवारों से पत्थर गिरने लगे। पुजारी की आत्मा चीख उठी जैसे आग में जल रही हो। यह असंभव है, वह चिल्लाई। तुम मेरी शक्ति को कैसे नष्ट कर सकते हो? तुम्हारी शक्ति नफरत और लालच पर आधारित है, भैरवनाथ ने कहा। उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। मेरी शक्ति प्रेम और करुणा से आती है और यही वह शक्ति है जो हमेशा अंधकार पर विजय प्राप्त करती है। भैरवनाथ ने अपने त्रिशूल को ऊपर उठाया और एक और शक्तिशाली मंत्र का जाप किया। गुफा के अंदर की सुनहरी रोशनी और तेज हो गई और उसने पुजारी की काली आत्मा को पूरी तरह से घेर लिया। आत्मा छटपटाने लगी। उसकी भयानक आकृति धीरे धीरे पिघलने लगी। अंत में एक आखिरी चीख के साथ पुजारी की आत्मा पूरी तरह से नष्ट हो गई। काली धुंध गायब हो गई और गुफा में फिर से शांति छा गई। लेकिन इस बार यह शांति अलग थी। यह मुक्ति और पवित्रता की शांति थी। भैरवनाथ ने गहरी सांस ली। उसने उस दुष्ट पुजारी और उसके भयानक श्राप से पहाड़ को मुक्त कर दिया था। अब वह कंकाल भी हमेशा के लिए शांत हो गया होगा। उसकी आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई होगी। भैरवनाथ उस प्राचीन किताब को लेकर गुफा से बाहर निकला। सूरज की पहली किरणें पहाड़ की चोटी को छू रही थीं और गांव नीचे शांत और सुरक्षित दिख रहा था। भैरवनाथ जानता था कि अब गांव वाले रात को उस पहाड़ पर बिना किसी डर के जा सकेंगे। वह नीचे गांव की ओर चल पड़ा। उसके मन में संतोष और शांति का भाव था। उसने एक शापित पहाड़ के रहस्य को उजागर किया था और उसे हमेशा के लिए मुक्त कर दिया था। अब उस पहाड़ पर फिर से शांति और सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। गांव वालों ने भैरवनाथ को वापस आते देखा तो वे खुशी से झूम उठे। उन्होंने उसे घेर लिया और उसकी बहादुरी और शक्ति की प्रशंसा करने लगे। भैरवनाथ ने उन्हें पहाड़ पर हुई सभी बातों के बारे में बताया और यह सुनकर गांव वाले हैरान और राहत महसूस कर रहे थे। उस दिन के बाद उस पहाड़ का नाम मुक्ति पर्वत पड़ गया। लोग अब वहां शांति और आशीर्वाद की तलाश में जाते थे और कभी किसी ने वहां कोई अनहोनी नहीं सुनी। भैरवनाथ गांव के हीरो बन गए और उनकी कहानी युगों युगों तक उस गांव में सुनाई जाती रही। और उस प्राचीन किताब को भैरवनाथ ने गांव के मंदिर में रखवा दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां उस शापित पहाड़ के रहस्य और एक तांत्रिक की बहादुरी को हमेशा याद रखें।